नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कुछ फैसलों को लेकर और इन फैसलों की राजनीति को लेकर, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में ध्रुवीकरण को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं उनके केंद्र में ध्रुवीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है। और कई लोगों का तो यह भी कहना है कि उत्तराखंड भाजपा में अंतर्कलह बढ़ रही है, जिसके परिणाम भीतर ही भीतर बनने शुरू हो गए। अफसरशाही पर सरकार का कंट्रोल नहीं है और कई मंत्रियों की उनके विभाग के अफसर ही नहीं सुन पा रहे। आइए एक एक कर बात को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इसी पर आते हैं कि क्या सचमुच उत्तराखंड की सरकार ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है, कानून बना रही है। हाल ही में देहरादून में विश्व मानवाधिकार दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका विषय रखा गया बंधुत्व और संवाद। यह आयोजन उत्तराखंड इंसानियत मंच की ओर से रखा गया था। इसमें कई सामाजिक चिंतक और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज शामिल हुए। इनमें से कईयों ने अपने संबोधन में कहा कि ध्रुवीकरण के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। समझा जा सकता है कि इन सब का इशारा उत्तराखंड में लागू हुए संशोधित धर्मांतरण कानून की ओर ही रहा होगा। यह कानून कुछ कड़े संशोधन के साथ अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू किया गया है। इसीलिए बात तो यहीं से शुरू की जानी चाहिए। उत्तराखंड में राजभवन ने धर्मांतरण विरोधी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह कानून उत्तराखंड में विधिवत तौर पर लागू हो गया है और इस कानून में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसकी जानकारी मीडिया के जरिए आप सभी तक पहुंच ही चुकी होगी, लेकिन जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, यह फैसला ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर लिया गया है। लेकिन यह बात कहने से पहले यह ध्यान में लाया जाना बहुत ही जरूरी है कि देश में उत्तराखंड के अलावा 10 और राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण कानून लागू है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य प्रदेश है। और आप ध्यान दीजिए, इनमें से कई जगह तो भाजपा की सरकार भी नहीं है इस वक्त फिलहाल में। इसीलिए सवाल तो यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इन प्रदेशों में धर्मांतरण कानून को हटा पाई? इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। और रही दूसरी बात, धर्मांतरण पर एक सख्त कानून की जरूरत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है धर्मांतरण कानून को लेकर। इसीलिए किसी के भी मत को जबरदस्ती या फिर लालच देकर बदला नहीं जा सकता है। और इस तरह की कोशिश अगर की जाती है तो उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून का भय होना बहुत ही जरूरी है। तो यह तो ही धर्मांतरण कानून की बात। और दूसरी बात पर आने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में इस कानून के लागू होते ही उत्तरकाशी के पुरोला में 7 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। अब आइए आते हैं इस पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीति किस दिशा में जा रही है और क्या वो सही दिशा में है या फिर पूर्व के मुख्यमंत्रियों की तरह ही वो भी किसी चिंता में आते हुए दिख सकते हैं। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी की राजनीति पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि बात अफवाहों, अटकलों और चर्चाओं से बाहर आकर कुछ ठोस राजनीतिक हो सके। इसको 3 बिंदुओं से समझने की कोशिश की जानी चाहिए। पहली बात, उत्तराखंड में राजनीति की 2 खासियत रही है। यहां के जो राजनेता है उनकी 2 खासियत रही है। एक, यहां पर नेता ना तो पार्टी के लिए नेतागिरी करते रहे हैं और ना ही उत्तराखंड के लिए। वे सदैव खुद के लिए राजनीति करते हुए साफ साफ दिखते रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि 22 साल में उत्तराखंड को वो नहीं मिला जिसका उत्तराखंड हकदार है। आज भी बहुत से मुद्दे वो ज्यों के तो है जो 22 साल पहले हुआ करते थे और आज भी है। और शायद यही कारण है कि यहां पर मुख्यमंत्री 5 साल तक कुर्सी पर टिक नहीं पाते। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की राजनीति को देखें और समझे तो चुनाव के पहले कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, इसके बाद इस मुद्दे पर सरकार बनते ही कमेटी का गठन, भाजपा की राष्ट्रीय इकाई कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन पांव किस ओर से बढ़ाया जाए इस पर पहल नहीं हो पा रही थी। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर कदम बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात में चुनाव के एन पहले कॉमन सिविल कोड के लिए कमेटी बनाई गई और हिमाचल में इस कानून को लागू करने का वादा किया गया। माना जा रहा है कि 2024 से पहले कॉमन सिविल कोड पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
और इसके लिए माहौल उत्तराखंड के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल के साथ साथ बनता हुआ दिख रहा है। ये एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ऐसा माना जा सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर एक नया कानून जो बनाया गया है, पुराने कानून में संशोधन कर इसे उत्तर प्रदेश में लागू कानून से भी अधिक कठोर किया गया है। यानी साफ साफ शब्दों में कहे तो एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि उत्तराखंड की सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह ही हिंदू हितों को ध्यान में रखकर काम करने वाली सरकार है। और इस संदेश को देने के लिए केवल कॉमन सिविल कोड और धर्मांतरण बिल ही क्यों, और भी कई सारे मुद्दों के जरिए ये संदेश दिए जा रहे हैं। वो चाहे मदरसों के सर्वे की बात हो या फिर मदरसों को लेकर बीच बीच में आने वाले बयान या दिशा निर्देश हो। कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की राजनीतिक लाइन को लेकर उत्तराखंड में थोड़ा भी इधर उधर होते हुए नहीं दिखते। ये सभी विषय भाजपा की राजनीति के कोर इशू रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा के पहले के जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से कोई भी इतनी हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर चलता हुआ दिखा नहीं है, काम करता हुआ दिखा नहीं है। वो अपनी खुद की राजनीति में ही उलझे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बिंदु हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के लिए अफसरशाही हमेशा से एक बड़ी चिंता की वजह रही है। यह छोटा प्रदेश है, कुछ ही गिने चुने अफसर यहां पर मौजूद है जिनके जरिए सरकार चलाई जाती है, और इनमें से भी बहुत से अफसर कई सारे खेमों में बटे हुए रहते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि उत्तराखंड में सत्ताधीशों पर अक्सर अफसरशाही हावी हो जाती है। और गौर करने की बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी भी इस विषय को लेकर चिंतित दिखते हैं, जूझते हुए दिखते हैं। कुछ ही दिन पहले मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में उनकी बातों से इस विषय को बहुत ही शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा और पुष्कर सिंह धामी की राजनीति को चिंता में डालने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हार्डकोर हिंदुत्व के लाइन पर राजनीति की पारी खेली जाती है तो बहुत सी अन्य बातें और मुद्दे गौण हो जाते हैं। यह एक समझने वाली बात है। इसीलिए अंत में एक बात को और समझने की जरूरत है, और वो पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड में भाजपा के संगठन के बीच के तालमेल, इस पर बात की जानी बहुत ही जरूरी है। भाजपा संगठन में दो पद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक संगठन महामंत्री और दूसरा अध्यक्ष। इस समय संगठन महामंत्री अजय कुमार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच अच्छा तालमेल है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसको हाल ही में हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत प्रकरण से भी समझा जा सकता है, और इसको कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण से भी समझा जा सकता है। त्रिवेंद्र और तीरथ के बयानों से सरकार के खिलाफ माहौल बन नहीं पाया, और कईयों की कोशिश और तमाम मीडिया में आई खबरों के बाद भी प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से हटाया नहीं गया। मैं विधानसभा भर्ती प्रकरण की बात को लेकर बात कर रहा हूं। यह एक सच है, लेकिन यह बहुत ही ऊपर से दिख रहा सच है। जब गहराई में जाते हैं तो और भी कई सारी बातें दिखने लगती है। जो लोग भाजपा की राजनीति के करीब रहते हैं वो इस बात को बखूबी से समझ सकते हैं। विधानसभा भर्ती प्रकरण और त्रिवेंद्र सिंह रावत के आसपास के लोगों पर कानूनी शिकंजे का जो विषय है, इसमें कई सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको समझने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि विधानसभा भर्ती प्रकरण और त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबियों से जुड़े मसले, उन पर कानूनी शिकंजे की बात जो है अभी बार बार इस पर चर्चा होने वाली है। बार बार ये विषय बाहर आते रहने वाले हैं। वो अलग बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत खेमा भी बहुत ही शांत दिख रहा है, लेकिन ये शांति राजनीति में कई बार अवसर की तलाश के तौर पर भी समझी जानी चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच में यह बात बहुत ही साफ है कि इस समय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान उत्तराखंड पर पिछली सरकारों से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर राजनीति के कई ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जिन पर केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान है। 2024 महत्वपूर्ण है और इससे भी ज़्यादा 2027 महत्वपूर्ण है। अगर केवल उत्तराखंड के विषय की बात करें, जिसको लेकर भाजपा ने काम शुरू कर दिया है, काम शुरू कर चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है, कांग्रेस क्या कर रही है ये एक समझने वाली बात है। हाँ, कर्ण मेहरा जरूर जूझते हुए दिख रहे हैं, कुछ विषय पर बात करते हुए दिख रहे हैं, आक्रामक दिख रहे हैं, सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं, एक लाइन पकड़ते हुए दिख रहे हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी एक लाइन खींच रहे हैं, उत्तराखंड में कर्ण मेहरा उसी लाइन पर खड़े हुए दिखते।
इसीलिए अगले वीडियो में कर्ण मेहरा पर बात करेंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।